हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरेरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, बहुत दिनों से इंतजार था आप लोगों को कि कब सर जो है वैकेंसी आएगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बीएड एंट्रेंस की। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आप लोगों के लिए, अगर अभी तक पता नहीं लगा है तो। अदरवाइज तो बहुत पहले से ये बात पता थी कि डीयू जो है अब की बार डीयूईटी अलग से नहीं करवाने वाला। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट था वो नहीं होगा अब से। अब ये जो है इसकी जिम्मेदारी सीयूईटी ने ले ली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है इसके लिए करवाया जाएगा। तो आपके जितने भी बीएड एंट्रेंस होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो जिन जिन लोगों ने जिन जिन यूनिवर्सिटीज ने कहा है कि ठीक है इस एग्जाम को करवाने की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। आप मतलब कौन, किसको दी गई है? सीयूईटी को कंडक्ट करवाने के लिए, जो कि एनटीए करवाएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो अगर सीयूईटी के अंडर आपकी यूनिवर्सिटी कह रही है कि ठीक है एग्जाम ले लो, तो अब जो है पर्सनल जो एग्जाम्स होते थे यूनिवर्सिटी अपने आप से कंडक्ट करवाती थी, वो अब नहीं किए जाएंगे। तो इसमें आपका डीयू भी जो है अब की बार आ गया है। पिछली बार डीयूईटी अलग से हुआ था, बीएचयू फिर भी पार्ट था पिछली बार बीएड एंट्रेंस के लिए। लेकिन अब की बार आप जो है मेजर यूनिवर्सिटीज देखोगे, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो भी सीयूईटी के अंडर ही आ गया है, बीएचयू भी अंडर आ गया है। तो अब क्या होगा? तो मेजर चेंज होगा दोस्तों सिलेबस में। तो मैं आपको एक बहुत ही जेन्युइन जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। थोड़ा सा आप मेरे बारे में जान लो ताकि आपको पता चले कि जो क्रेडिबिलिटी है, जो सोर्स है, वो ठीक ठाक होगा, ताकि आपको किसी भी टाइप के भ्रम में ना रखा जाए, इल्यूजन में ना फंसा के रखा जाए कि देखो ऐसे से। मैं कोई चिपड़ी चुपड़ी बातें नहीं करने वाला आपसे, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही जेन्युइन तरीके से मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। आपको स्टार्टिंग टू दी एंड देखनी है वीडियो, आपके लिए ही बेनिफिशियल होगी। थोड़ा सा पहले मेरे बारे में जान लो आप। देखो, आई एम संतोष, और मैंने बी ऑनर्स इंग्लिश और बीएड भी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया है। मेरी रैंक जो है 41 थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 में। सीटेट क्वालिफाइड 121 आउट ऑफ 115 फर्स्ट पेपर एंड सेकंड में 118। और इसके बाद जो है आप देखोगे मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे को। तो आप क्रेडिबिलिटी अब समझ लेना कि जो जो हम पढ़ाएंगे वो किस हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, बिफोर कमिंग टू द पॉइंट, देखो ये अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, वैसे मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। कमिंग टू द मेन पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे आओ। देखो, अब आपको, सिंस आपने ये भी जान लिया कि जो भी सोर्सेज दिए जाएंगे मेरी साइड से या फिर जो भी जानकारी दी जाएंगी वो इंपॉर्टेंट होंगी और ट्रू होंगी, ठीक है, 100% ट्रू होंगी। तो ध्यान से इस वीडियो को आंखें खोल के देखनी है। नहीं देखोगे तो कुछ भी नहीं समझ आएगा। देखो, एग्जाम जो कंडक्ट करवाने वाली है वो कौन करवाएगी? एनटीए करवाएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपका यूजीसी नेट से लेके और भी बाकी सारे एग्जाम्स करवाती है, यही करवाने वाली है, ठीक है। बार बार कह रहा हूं कि डीयू अलग से इस बार बीएड का एंट्रेंस नहीं करवाएगा, तो कोई भ्रम में मत रहना कि सर होगा क्या, अलग से होगा क्या। नहीं, अलग से नहीं होने वाला। डीयू बीएचयू जो मेजर यूनिवर्सिटीज हैं, वो अपना एक ही कॉमन एग्जाम होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। चाहे वो डीयू का हो चाहे बीएचयू का हो, सबका सेम होने वाला है। तो देखो, ये है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो ब्रोशर है आपके लिए यहाँ पे पेश है, और मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूँ। तो जिनको अपडेट चाहिए वहां से जाके जो है आप वो ले लेना, ठीक है। बाकी कुछ चीजें पढ़ सकते हो इनके बारे में, क्या क्या है क्या नहीं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एप्लीकेशन फी की बात कर लें। तो देखो, एप्लीकेशन फी आपका ये है, 1000 रुपीज रहेगा 3 पेपर तक के लिए। अगर आप 3 पेपर ऑप्ट करना चाहते हो, जैसे मान लो एमए के लिए, बीएड के लिए, या कोई और कोर्स करना चाहते हो, तो अप टू 3 पेपर्स आपको सिर्फ 1000 रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए दोस्तों? सिर्फ 1000 रुपए। मान लो आप चाहते हो कि मैं 2-3 कोर्स के लिए अप्लाई करूं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं, पता नहीं बीएड में आ पाएगा नहीं आ पाएगा, या एमए करनी है तो एमए में आ पाएगा नहीं आ पाएगा। तो कई बार बच्चों के पास ना, बच्चे ऑप्शंस लेके चलते हैं कि चलो एमए भी डाल देंगे, बीएड भी डाल देंगे, जहां होगा देख लेंगे, कर लेंगे कोई सा, या कुछ और कोर्स कर लेंगे मान लो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे यही बात मैं समझा रहा हूँ। मान लो एक पेपर, ये 2 पेपर, और एक तीसरा पेपर कोई सा भी मान लो, पीजीडीटी मान लो, या फिर कुछ भी मान लो। तो इस टाइप से 3 पेपर आपको भरने हैं। तो इन तीनों पेपर के सिर्फ आपको 1000 रुपीज लगेंगे। इसके अलावा अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे को कोई और चॉइस चाहिए, मेरे को और भी कोर्स फिल करना है, तो जो आप 4th पेपर ऑप्ट करोगे ना, उसके आपको अलग से 1000 तो देने होंगे इन तीनों के, अलग से फिर 500-500 रुपए हर एक पेपर, जितना आप ऐड करोगे, जितना आप ऐड करते जाओगे हर एक पेपर का 500-500। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 4th पेपर ऐड करा है कि नहीं मेरे को इसका भी एंट्रेंस देना है, और एक 5th पेपर भी जो है ऐड कर रहा हूं मैं एंट्रेंस के लिए। तो टोटल मेरा बिल बनेगा पता है कितना? 1000 रुपये इधर हो गए और 500-500 इधर, 1000, यानी कि 2000। यानी कि 2000 में मैं फिर कितने फॉर्म भर पाऊंगा? 5 फॉर्म भर पाऊंगा, ठीक है। बाय द वे, 3 फॉर्म तक आपकी फिक्स्ड है वो 1000 रुपीज। चाहे एक फॉर्म भरो तब भी 1000, 2 भरो तब भी 1000, 3 भरो तब भी 1000। लेकिन 4 तक भरोगे तो 1500, और 5 भर दोगे तो 2000 रुपये लग जाएंगे आपके, ठीक है। ये तो हो गया आपका कौन सा? ये हो गया जनरल वालों के लिए, ठीक है। सेम चीज ऐसे ही जोड़ लेना आप, ये तो मैंने जनरल के लिए बताया, वैसे ही जोड़ लेना कि ओबीसी वालों के लिए या फिर
जनरल में जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए 800 हो जाएगा, यानी कि 3 पेपर तक के 800, उसके बाद एडिशनल आपको 400 400 400 देना पड़ेगा। जोड़ लेना, सिंपल कैलकुलेशन है, ये मैं नहीं बताने वाला आपको। उसके बाद जो है SC ST OBC की, सॉरी SC ST या थर्ड जेंडर की बात करें तो उनको 750 रुपए लगेंगे 3 पेपर के, और एडिशनल पेपर ऐड करने हैं तो 400 400 400। PWBD जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनको 700 रुपए लगेगा 3 पेपर के, उसके बाद एडिशनल पेपर ऐड करने के 400 400 400। देखो अगर आप इंडिया में हो तो ये फीस एप्लीकेबल है, आप कहीं बाहर के रेजिडेंट हो तो आपके लिए 3 पेपर के 5000 रुपए फिक्स्ड है। यानी कि ये बंदा अगर बाहर से है कोई, मान लो, और इंडिया में जो है कोई कोर्स करना चाहता है तो उसको तीन पेपर का जो बंडल है उसके लिए उसको 5000 पे करना पड़ेगा, और एडिशनल पेपर ऐड करवाने के लिए 1500। कोई अगर बाहर से देख रहा है ये वीडियो तो भाई समझ जाना, थोड़ी सी जेब ढीली होने वाली आप लोगों की। चलिए, बाय द वे एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 20 तारीख, यानी कि कल ही जो है आपका स्टार्ट हो चुका है 20 मार्च से ही, और 19 अप्रैल तक चलेगा ये आपका एप्लीकेशन। मैं बार बार कह रहा हूं, डेट एक्सटेंशन होने के चांसेस कम रहेंगे। आंख कान नाक खोल के ध्यान से सुन लो, 20 मार्च 2023 से जो है आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, और 19 अप्रैल 5 बजे तक जो है ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे। आप कब तक जो है सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, एग्जामिनेशन फी कब तक भर सकते हो, 19/4/2023 11:30 बजे रात तक। 5 बजे आपका जो है ये सॉरी 5 बजे तक जो है आपका ये खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? एप्लीकेशन अप्लाई, मतलब अप्लाई करने की तारीख खत्म हो जाएगी, टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन 11:30 कह रहा हूँ, 11:50 तक आप पेमेंट कर सकते हो। बार बार क्लियर शब्दों में कह रहा हूं दोस्तों, नोट कर लो, एप्लीकेशन आपको जल्दी से अप्लाई करना है, लेट मत करना, सेंटर्स बहुत कम होंगे। हो सकता है कि लेट अप्लाई करोगे तो सेंटर्स आपके घर से दूर दे दिए जाएं, तो ध्यान रखना इस चीज का, मैं बार बार कह रहा हूँ। आपको अगर सेंटर पास में चाहिए तो फॉर्म आपको जल्दी अप्लाई करना है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 20 तारीख से, इसी 20 तारीख से, 20 मार्च से, और कब तक चलेगा? 19 अप्रैल तक। तो लगभग आपके पास 1 महीने के आसपास है। तो दोस्तों बार बार कहूंगा, फॉर्म फिलअप कर देना टाइम से, ठीक है। ये तो हो गई फॉर्म की डेट वगैरह, ये सब हो गई। इसके अलावा जो है क्या क्या कब क्या होने वाला है, देखो, पार्टिकुलरली करेक्शन अगर आपको करनी है तो 20 अप्रैल के बाद से आपको टाइम दिया जाएगा, 20 से 23 अप्रैल, 3 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको, जो है 20 21 22 23, सॉरी 4 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको। 4 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको, अगर कुछ करेक्शन करनी है, फॉर्म में मिस्टेक हो गई तो। बट आंखें खोल के, कान नाक खोल के फॉर्म भरना, दिमाग वहां पे बिल्कुल भी इधर उधर मत लगाना। फॉर्म में एक भी गलती हुई, ओबीसी का जनरल या जनरल का ओबीसी किया, तो सारा सारा जो एडमिशन है ना आपका पार्टिकुलर, घर पे बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो आंख नाक बिल्कुल, दिमाग एकदम एकाग्रित करके जो है आपको फॉर्म फिलअप करना है। कब आप डाउनलोड कर सकते हो ये बाद में बताया जाएगा। एग्जाम कब होंगे बाद में बताया जाएगा। एग्जाम का टोटल टाइम कितना होगा? 120 घंटे, 120 मिनट, सॉरी 120 घंटे, पागल हो जाओगे। 120 मिनट होगा, यानी कि लगभग 2 घंटे, लगभग क्या 2 ही घंटे दिए जाएंगे आपको एग्जाम के लिए। टाइमिंग क्या होगी एग्जाम की? फर्स्ट शिफ्ट आपका 10 से 12 होगा, और सेकंड शिफ्ट में अगर किसी का एग्जाम होता है तो भैया तैयार रहना, ये नींद वाला टाइम होता है 3 से 5, तो प्रैक्टिस करते रहो अभी, ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहो। सेंटर डेट वगैरह कब दिया जाएगा, शिफ्ट वगैरह के बारे में जानकारी बाद में दी जाएगी। प्रोविजनल आंसर की कब रिलीज की जाएगी ये भी बाद में बताई जाएगी। रिजल्ट कब होगा ये भी बाद में बताया जाएगा। और सारा कुछ काम तामझाम कहाँ पे होगा? इस साइट एरी ऑफिशियल साइट, यहाँ से देख सकते हो। ये मैंने आपको छोटी सी बेसिक जानकारी बता दी, ठीक है, रिलेटेड टू फॉर्म, एग्जाम, ये वो डेट, करेक्शन डेट, ये सब बता दिया मैंने, जो जो यहाँ पे अभी तक जानकारी है, बाद में मैं आपको देता रहूंगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल पे जो आपको ज्वाइन करना है, कौन सा चैनल दोस्तों? टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे आपको आना होगा, यहाँ पे ये है टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे सारी जानकारी दी जाती है। अगर कोई नहीं ज्वाइन करेगा तो भैया अपना नुकसान करेगा। 2920 यानी कि 2920 सब्सक्राइबर है, इसको जल्दी से 3000 4000 5000 जितना करवा सकते हो करवाओ। जितने ज्यादा बच्चे यहाँ पे जुड़े रहेंगे आपके लिए बेनिफिट है। हो सकता है कोई जानकारी अगर मेरे से मिस हो रही हो तो कोई और बच्चा डाल सकता है वहां पे, तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन करो, ठीक है, पक्का ज्वाइन करो सभी लोग। चलो, कमिंग बैक टू द पॉइंट वंस अगेन, ये तो आपकी होगी फॉर्म फिलअप वगैरह से रिलेटेड जानकारी। अब देखो, मैं सिर्फ यहाँ पे बीएड वालों की यहाँ पे हेल्प करने वाला हूँ, बीएड वालों के लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं बाकी कोर्सेज के लिए हो सकता है बाद में बताऊं, बीएड और एमएड के लिए हो सकता है बता दूं मैं इस वीडियो में, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, बट बीएड ही खासकर यहाँ पे जो है मेरा मकसद रहेगा। तो देखो, बीएड जो कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, बहुत सारे कोड हैं आपके। कौन कौन से कोड है, पहले थोड़ा सा मैं ना जूम कर लेता हूँ इसको, ये लो, ठीक है, ये आपके कोड हैं। इसको कोड को ढंग से भरना है जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। तो कहाँ गए आपके कोड? ये रहा, ये देखो, एक तो ये भी बीएड का है, ये भी बीएड का है, COQP03 04 05 06 07 और 08, ठीक है। ये सारे आपके जो हैं, ये सारे 08 नहीं है, 08 नहीं है, कॉमर्स वालों का ये मैंने गलत कर दिया, ये
08 नहीं है, 07 तक, 03 से 07 तक दोस्तों यहाँ पे देखना। देखो अगर 03 की अगर मैं बात करूं तो इसमें बीएड है, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड है, बीएड है, ठीक है, बीएड है अलग अलग, मतलब विजुअली इंपेयर्ड है, कोई अगर मान लो हैंडीकैप्ड है उनके लिए स्पेशल बीएड वालों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है, लाइफ लॉन्ग एक्सटेंशन एक्सेट्रा, ये सब जो है COQ P03 कोड जो है एग्जाम कोड होगा आपका। अगर आप बीएड करना चाहते हो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट से, तब आपको 04 कोड फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप लैंग्वेज से बीएड करने वाले हो, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये सब आ जाएंगे, तब आपका COQ P05 होगा। अगर आप बीएड जो है साइंस वाले फील्ड से, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके अगर आप जो है टीचर बनना चाहते हो, तो इनके लिए आपको अगर बीएड करनी है तो आपको COQ P06 होगा कोड आपका। मैथमेटिक्स के अगर करना चाहते हो, मैथमेटिक्स से बीएड, तो COQ P07 कोड होगा। कोड ढंग से नोट कर लो, यही कोड वहां पे जब फॉर्म फिलअप करोगे तब डालना होगा, तो ध्यान से सुन लो, गलत मत करके आना। अगर एक भी कोड यहाँ पे छूट गया ना, बनना चाहते हो साइंस का टीचर और कोड छूट गया, तो फिर भरोगे क्या फॉर्म में, पैसे भी बेकार और ना एग्जाम दोगे, ढंग से एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, तो कोड ढंग से यहाँ पे देख लेना है, कोड आपको जो है यहाँ पे दिए गए हैं। अब इन कोड के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं, अगर आप इसी पीडीएफ को, ब्रोशर को थोड़ा सा पेज नंबर 173 पे जाओगे तो आपको ये सारे कोड मिल जाएंगे। देखो सॉरी, हमारा COQ P03 से स्टार्ट था ना, देखो देखो दोस्तों, आईपी जो यूनिवर्सिटी है ये भी बीएड का जो है ये एंट्रेंस मानेगी। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना अलग अलग यूनिवर्सिटीज के नाम है, COQ P03 बीएड। देखो पहले ना मैं ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर किसी को करना है बीएड या फिर BHU से करना है, पहले उनके लिए जानकारी दे दूं, बाद की बातें बाद में होंगी। ठीक है, अब मेरी बातें ना आंख नाक कान खोल के फिर से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमने क्या जाना कि अगर किसी को बीएड करना हो लैंग्वेज से, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं एक लैंग्वेज लर्नर था, मैं लैंग्वेज स्टूडेंट था, तो मेरा तो था इंग्लिश, मैंने इंग्लिश से बीएड करी है। तो मैं पहले आपको बता दूं, अगर इंग्लिश वालों को बीएड करनी है, तो अगर DU से करनी है तो क्या करना है, देखो आपका कोड कौन सा रहेगा, पहले तो ये देखो क्या था, कोड क्या था, COQ P05, ये बीएड लैंग्वेज से अगर करना है आपको, तो पहले तो 05 पे जाओ। 05 पे गए तो आपको पता चला, अच्छा ये रहा 05, एक तो ये रहा 05, एक ये भी रहा 05, तो सर कौन सा है। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, ये BHU से अगर करना हो आपको, तो किससे करना हो, BHU से, किससे करना हो दोस्तों, DU से। अब DU है यहाँ पे, ठीक है, COQ P05 ही है, तो 05 जो है वो लैंग्वेज वालों के लिए है। लैंग्वेज में कौन सा, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये लैंग्वेज है। अगर इनसे आपको बीएड करनी हो तो ये रहा कोड, कोड ये रहा, बीएड पेडागोजी कोर्सेज लैंग्वेज लिखा भी हुआ है, डिग्री का नाम बीएड होगा। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 में से 25 क्वेश्चन जनरल होंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है, करंट अफेयर से लेके कुछ भी, रीजनिंग पीजनिंग कुछ भी पूछ लेंगे। मैं क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल के लिए सुन लो कि 25 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, आपका रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये सब होंगे। और 75 क्वेश्चन जो है वो डोमेन से रिलेटेड होंगे। डोमेन क्या होगा आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे दोस्तों। इसमें आपके बुक्स वगैरह के ऑथर्स के नाम वगैरह ये सब भी पूछे जा सकते हैं, तो ये मत रोना रोना कि ये तो बताया नहीं था किसी ने, धप्पा हो जाएगी लास्ट में। तो 75 क्वेश्चंस आपके डोमेन से होंगे। डोमेन क्या है, सिंस आप टीचर बनने वाले हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा। बाकी मैं बता दूं, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड कोर्स कवर करना है आपको मेरे साथ, तो मैं एक बैच लेके आ रहा हूँ, जस्ट फॉर 1500 रुपीज, आई विल अपडेट यू अबाउट इट। ठीक है, और जल्दी ही जो है बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं इस कोर्स को, तो आप भी ज्वाइन कीजिएगा। मैं 1500 में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट जो है कवर करवाने वाला हूँ। 30 डेज का टारगेट लेके चलूंगा, 30 डेज में आपको करवाऊंगा मैं सिलेबस। तो अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो रेडी रहिएगा, ठीक है, इस बैच के लिए जो मैं रिसेंटली लॉन्च करने वाला हूँ। तो आप एनरोलमेंट अगर करवाना चाहते हो तो आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, 8383018454, ये मेरा जो है आपको नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे यहाँ पे करना है आपको, अगर किसी भी कोर्स के लिए जानकारी चाहिए तो आपको 8383018454, ये व्हाट्सएप नंबर है। चलो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि आपको अगर लैंग्वेज लर्नर हो, आपको लैंग्वेज से बीएड करनी है, तो आपका COQ P05 कोड होगा, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, या किससे करना चाहते हो, अगर आप BHU से करना चाहते हो तो। ठीक है, BHU और DU जो है अलग अलग तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। अगर आपको पता हो, कभी आपने पेपर दिया हो इससे पहले, तो अलग अलग करवाती थी, लेकिन सिंस अभी एक ही एग्जाम होने वाला, एक ही जैसा, तो इन्होंने भैया अपना अपना दे दिया। देखो
क्या कहा है इन्होंने कि बीएचयू का भी अगर आप दोगे, बीएचयू का सेम ही एग्जाम होगा वैसे तो 25 ही जनरल क्वेश्चन होंगे, 75 जो है आपके डोमेन से रिलेटेड, यानी कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, इंग्लिश के भी हो सकते हैं, हिंदी के भी हो सकते हैं, बिकॉज आप लैंग्वेज के जो है टीचर बनने वाले हो। दोस्तों इसमें याद रखना, COQ P05 वो बच्चे तो भरेंगे भरेंगे जिनको लैंग्वेज करना हो, साथ ही साथ लैंग्वेज में भी अगर स्पेशल बीएड करनी है आपको, जैसे मान लो कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड है या हैंडीकैप्ड है मान लो किसी भी तरीके से, तब भी उसी का कोड, उसका जो कोड होगा COQ P05 ही होगा। ध्यान से सुन लो इसका, इस बात को। ठीक है, बाकी अगर स्पेशल तरीके से बीएड करनी हो, COQ P05 ही कोड रहेगा, और बीएड स्पेशल लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे बीएड स्पेशल। ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड वगैरह वगैरह ये सब सेम ही पेपर है। पेपर 25 जनरल क्वेश्चन, 75 टीचिंग रिलेटेड, ये बीएचयू के लिए होगा। मान लो बीएचयू और डीयू के अलावा अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को सर और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए बीएड करने की, दो ही कॉलेज थोड़ी हैं जिनसे मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, नहीं, आपको और यूनिवर्सिटीज के जो है मौके मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, आओ दिखाते हैं क्या करना है। अच्छा, एक बार रुक जाओ, अब थोड़ा सा ना एक दो चार और कोड, पेपर कोड के बारे में बता देता हूँ। मान लो ये तो हो गया कि किसी को इंग्लिश या हिंदी या फिर संस्कृत से करना है, किसी को मान लो डीयू या फिर बीएचयू से आपको बीएड करनी हो लेकिन ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेके, जैसे मान लो आपका ये हो गया इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जो भी है आपके ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट हो गए, अगर इनसे करना है तो कोड रहेगा COQ P04। तो आप देख सकते हो 04 में आपके देखो बीएड लिखा हुआ है, पेडागोजी कोर्सेज किसमें, सोशल साइंस। तो बीएड का है 25 क्वेश्चन आपके जनरल और 75 जो है आपके डोमेन स्पेसिफिक। वही बात होगी टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका जो भी है थोड़ा सा SST पे देख लेना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए, तो सेम ही पैटर्न है, तो ध्यान से देख लेना। लेकिन कोड क्या है, COQ P04 है, 04, बार बार कह रहा हूँ 04 है यहाँ पे कोड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको बीएचयू से करना हो यही चीज, सोशल साइंस मतलब ह्यूमैनिटीज वालों का, तो और यहाँ पे क्या लिखा देखो, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, और यहाँ पे साथ ही साथ अगर आपको स्पेशल एजुकेशन करना हो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस से, मतलब स्पेशल एजुकेशन मतलब वही जिनको स्पेशल रिक्वायरमेंट है, जिन बच्चों को फॉर एग्जांपल जो मान लो विजुअली इंपेयर्ड है, हैंडीकैप्ड वगैरह, नॉर्मल और स्पेशल बीएड भी अगर करनी हो तो बीएचयू के लिए पेपर कोड COQ P04, बीएड 25 क्वेश्चन आपके जनरल और 75 आपके वही टीचिंग एप्टीट्यूड एंड वगैरह वगैरह ये सब। ठीक है, देखो ये बीएचयू का है। अब मान लो आपको करना है मैथ से करना है आपको, तो देखो मैथ से करना हो तो 07 और साइंस से करना हो तो 06 कोड रहेगा, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नीचे आ जाओ, ये देख लो 06 अगर करोगे तो साइंस, ये मैथ्स वाले हो गए, देखो मैथ्स लिखा हुआ है बीएचयू से। और अगर 06 देखोगे यहाँ पे डीयू के लिए सेम वही पैटर्न, 25 वैसे जनरल और 75 डोमेन स्पेसिफिक। सातवां देख लो, सातवां है आपके साइंस के लिए, तो अगर आपको साइंस से करना हो, देखो यहाँ पे ना दो बार आपको मिलेगा। देखो एक तो यही है कि साइंस पेडागोजी से अगर करनी हो आपको लेकिन स्पेशल वाली, तो बीएचयू के लिए कोड ये रहा, पेपर पैटर्न ये रहा सेम। अगर बीएच यहाँ पे जो है आप देखोगे फिर कि एक तो ये देखो नॉर्मल वाली भी बीएड है और यहाँ पे स्पेशल वाली बीएड है, पेपर कोड सेम रहेगा। देखो बार बार कह रहा हूँ, साइंस वालों के लिए, साइंस स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, अगर बायो से अगर आप बीएड करना चाहते हो, पेडागोजी बायो केमिस्ट्री फिजिक्स लेके चलना चाहते हो, तो बीएचयू के लिए पेपर कोड ये रहा। और डीयू से अगर करना चाहते हो तो पेपर कोड ये रहा। और इसके बाद तो कुछ और है, फिर यहाँ पे दूसरे दूसरे कोर्सेज है, एमकॉम वगैरह के बारे में बता रखा है, हमें नहीं देखना, हमें ऊपर जाना है। तो कहोगे सर ये जो COQ P03 था ये क्या है, ध्यान से सुनो। 4, 5, 6, 7 ये बार बार अप्लाई हो रहा है डीयू के लिए और बीएचयू के लिए। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु है, केरला है, जम्मू कश्मीर है, वो अलग अलग नहीं करते। वो कहते हैं भैया एक कॉमन पेपर रहेगा हमारा, उसके लिए आपका COQ P03 कोड रहेगा। देखो साफ साफ लिखा है बीएड, इंटीग्रेटेड डिग्री करनी है तो बीएड एमएड, और कुछ करना है स्पेशल बीएड करनी है तो सारे कोर्स। लेकिन अगर आपको सिर्फ नॉर्मली बीएड करना है तो आपको ये वाला कोड भी फिल करना पड़ेगा। इनके अलावा देखो मान लो लैंग्वेज की हो तो COQ P05 फिल करोगे सिर्फ, लेकिन डीयू और बीएचयू के लिए। अगर आप और भी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ये भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि सर ठीक है अगर मान लो डीयू या फिर बीएचयू में नाम नहीं आया, बट आपके घर वाले अलाउ कर रहे हैं कि ठीक है जाके बेटा या बेटी कर लो, कहाँ से कर लो, यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से कर लो बीएड, या यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर से कर लो, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, जहां से भी मन कर रहा है वहां से कर लो। अगर आपके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं तो भरने में क्या दिक्कत है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटी की ज्यादा वैल्यू होती है अगर आप बीएड की बात करो तो। लेकिन थोड़ा बहुत फैकल्टी देख के इनके कहीं पे भी ले लो, तो उसके लिए फिर आपको COQ P03 कोड फिल करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा बोलने के कारण जो है गला बैठ रहा है थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो और करो मेरे साथ। तो देखो अब COQ P03 ना अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो है ये शेयर करेंगे। देखना ये AKS यूनिवर्सिटी है सतना में, ये भी लोयला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी,
ये जो भी है हरकमया कॉलेज ऑफ एजुकेशन एफिलेटेड टू सिक्किम यूनिवर्सिटी, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो है आपको लगता है, अगर देखो बैटरी पे बैटरी यहाँ पे कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे नहीं करना, किसी और यूनिवर्सिटीज के लिए करना, देखो एक चीज और, आईपी भी COQ P03 कोड फिलअप करना पड़ेगा आईपी के लिए, बार बार कह रहा हूँ। क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, 25 MCQs ऑन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, ये 25 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन रहेंगे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से, सोशल साइंस मैथ साइंस से, कुछ भी पूछा जा सकता है, बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आईपी वगैरह भी जो है बीएड अगर करवाएगी तो वो भी जो है अब की बार इसी में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, CUET के अंडर ही आ रहा है। कोड क्या रहेगा, पेपर कोड COQ P03, ध्यान ध्यान से सुन लेना। गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट से करना हो बीएड तो ये रहा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करना हो ये तो मैंने बता ही दिया था आपको, वैसे ये बीएड स्पेशल है, आपका बीएड स्पेशल रहेगा विजुअल इम्पेयर्ड वालों के लिए, तो COQ P03 कोड फिलअप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए अगर आपको स्पेशल वाली करनी हो तो। देखो अलग अलग फिर यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ देखो मिजोरम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया, इसीलिए, लेकिन वो अलग है दोस्तों, एमए के लिए ये, ठीक है, एमए के लिए है। डिग्री देख लेना, एमए की डिग्री है, यहाँ पे बीएड की है, लेकिन ये कौन सा है, सोवित इंस्टीट्यूट ऑफ ये है। देखो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जो मैं कह रहा था बार बार कि जम्मू यूनिवर्सिटी से अगर करना है आपको तब भी बीएड वो भी करवाते हैं, तो पेपर कोड सेम रहेगा, पेपर पैटर्न ये देख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आप खुद देख लेना, अब मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ऐसे तो मैं पीछे जाता रहूंगा, और सेम पेपर कोड सेम ही रहेगा और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, फिर तो मैं पागल हो जाऊंगा बताते बताते। अच्छा एक पॉइंट ये रह गया था आप लोगों का कि सर फिर कॉमर्स वालों का क्या हुआ, क्योंकि इतनी देर से तो आपने सोशल साइंस वालों को बता दिया, लैंग्वेज वालों को बता दिया, साइंस बता दिया, मैथमेटिक्स बता दिया, तो कॉमर्स वाले कहाँ से बीएड करेंगे, या उर्दू पंजाबी इन लैंग्वेज वालों का क्या हुआ, तो ये रे इन लैंग्वेज वालों के लिए देखो उद्धार करा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने, ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ दिया है, इनको पराया नहीं मान रहा इन सब्जेक्ट्स को, ये यूनिवर्सिटीज अपना ही मानते हैं इन सब्जेक्ट्स को भी। तो अगर कॉमर्स पंजाबी उर्दू होम साइंस इनसे अगर आपको बीएड करनी हो तो COQ P03 कोड रहेगा, 03 एंड में 03, बार बार कह रहा हूँ ध्यान से सुन लो, गलती करोगे ना फॉर्म फिलअप करने में बहुत दिक्कत होगी, फिर मुझे मत बोलना कि ये चीजें बताई नहीं थी, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ आपको एक एक करके, ठीक है। एलिजिबिलिटी यहाँ से पढ़ लेना, पढ़े लिखे हो इतना कर सकते हो, मैं पीछे नहीं जा रहा, बहुत सारे हैं, अब मैं ऐसे कर भी नहीं सकता एक एक करके। ये रहे आपके टीचिंग पैटर्न, आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। COQ P03 आपको कोड फिलअप करना है, ये रहे आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं अब ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली बार बार दिल्ली लिखा हुआ है, अब यहाँ पे बहुत सारे अदर कोर्सेज हैं वो आप देख लेना। मैं पीछे जाऊंगा तो आपको COQ P03 के बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज मिलेंगी जो जो इसको मान लीजिए, जैसे गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी के आसपास से करना हो, मणिपुर से करना हो, टीचर एजुकेशन बीएड डिग्री है, COQ P03 कोड पेपर सेम रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भैया लैंग्वेज वाले हैं, लैंग्वेज वाले कौन कौन सा उनको कोड फिलअप करना है पेपर देते वक्त, COQ P03 एक तो 03 कोड फिलअप करना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, अगर लैंग्वेज से हो तो इंग्लिश हिंदी संस्कृत से अगर बीएड करना चाहते हो तो एक तो 03 और 05 कोड दोनों भरना है आपको, ठीक है, एग्जाम में, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में। और अगर दूसरे साइंस से कर रहे हो तो 06 और 03, ठीक है, ऑप्शंस लेके चलना, और अगर कोई कोर्स करना चाहते हो तो वो सब भी आप लेके चलना, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके फॉर्म से रिलेटेड। देखो मैं सिंस लैंग्वेज लर्नर था और लैंग्वेज वालों के लिए थोड़ा सा जो है मेरे दिल में एक अलग से कोना है, उनके लिए, साइंस वालों के लिए भी है, मैथ्स वालों के लिए, सबके लिए है, लेकिन लैंग्वेज वालों थोड़ा सा ध्यान से सुनो आप पहले, आपकी मैं डाउट क्लियर करता हूँ। देखो जो ये लैंग्वेज में जो आपके पेडागोजी कोर्स हैं जो इंग्लिश है, यहाँ पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी में ये दे दिया है, ठीक है, बट ये इतना आसान है नहीं सच बताऊं तो। थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, देखो यहाँ पे ना सारी चीजें दे रखी हैं कि साइकोलॉजी से अगर कोई करना चाहता है तो उसको कहाँ मिलेगी, तो सिर्फ DOE डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से साइकोलॉजी वगैरह करना पड़ेगा, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह, तो ये ना पढ़ लेना, एलिजिबिलिटी खुद से भी आप पढ़ सकते हो, इतने तो आप होशियार हो, आप इतनी चीजें मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि आपको आती होंगी, ठीक है। जो कॉमन फिर जो वो रहेंगी, जैसे यहाँ पे BHU के लिए अगर मैं कहूँ तो 55% मार्क्स चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये जो एलिजिबिलिटी है ना आपको ये खुद से पढ़नी है, मैं ये आपको नहीं बताने वाला, ठीक है, मैं ये आपको नहीं बताने वाला, आपको ये खुद से करनी है। जैसे अगर मान लो किसी को बीएड करनी हो मैथमेटिक्स से लेके करनी है तो भैया मैथमेटिक्स के लिए क्या होना चाहिए उसके पास, या फिर तो BA MA होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, BCom होना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ, तो ये सब है एलिजिबिलिटी, आप खुद देख लेना दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं रिलेटेड टू योर एंट्रेंस एग्जाम। बार बार मैं बोल दे रहा हूँ कि कोड ध्यान रखना, 03 तो आपको फिल करना ही है बीएड के लिए, अगर और यूनिवर्सिटीज आप एक्सप्लोर करना चाहते हो अदर देन BHU एंड DU, ठीक है। बाकी पेपर कोड के हिसाब से आप देख लेना। 03 वैसे आपके DU में जो उर्दू पंजाबी
और होम साइंस और कॉमर्स वाले वो तो 03 फिल करेंगे, बिकॉज उनके लिए अलग से कोई प्रावधान बनाया नहीं गया है डीयू में, तो 03 कोड रहेगा उनका। ठीक है, चलो तो ये सारी जानकारी हो गई। बार बार कह रहा हूँ कि फॉर्म फिलअप करते वक्त ध्यान से फॉर्म फिलअप करना है। 1000 रुपीज लगेंगे। 3 पेपर सेलेक्ट करना चाहते हो, 5 पेपर करोगे तो एक्स्ट्रा आपको 2000 रुपये लग जाएंगे दोस्तों। 500 अलग अलग पेपर के फिर आपको देने पड़ेंगे पर एडिशनल पेपर। अगर आप जनरल हो तो ओबीसी का 800 रुपये लगेगा 3 पेपर का, उसके बाद जो है एडिशनल पेपर ऐड करवाने के 400 इस टाइप से देख लेना। ये मैंने फीस आपको बता दी। एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट हुई अप्लाई करने की? 20 मार्च से स्टार्ट हुई है, 19 अप्रैल तक चलेगी। 4 दिन का, फिर 20 तारीख से जो है 20 तारीख से जोड़ लेना, 4 दिन करेक्शन का टाइम मिलेगा। फिर धीरे धीरे एडमिट कार्ड आएंगे, एग्जाम होगा, कॉलेज में जाके मौज मस्ती करना, पढ़ना अच्छे से टीचर बनना और नाम रोशन करना। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट जहां पे मैं था आपके साथ। देखो, आपको कोई भी अपडेट चाहिए जो कि जेन्युइन चाहिए, जेन्युइन, ये नहीं कि धोखाधड़ी कोई भी यूट्यूब पे डाल दे रहा है ऐसे ऐसे करके वैसे ऐसे करके, वैसी नहीं। अगर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। लिटरेरी माइंड आपको जो है यहाँ पे टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है, LITERARYMIND, लिटरेरी माइंड। ये एक दूसरा चैनल बनाया है जो कि सिर्फ टीचिंग स्पेसिफिक होगा, जैसे नवोदय में, केंद्र विद्यालय में, सीटेट से रिलेटेड, बीएड में एंट्रेंस से रिलेटेड अगर वैसी जानकारी चाहिए आपको तो ये वाला आपको ज्वाइन करना चाहिए, ये वाला चैनल भी, दोनों चैनल ज्वाइन करना चाहिए। बाकी यूट्यूब पे दोस्तों लिटरेरी माइंड जो है आपको चैनल आपको जो है ज्वाइन करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब के बारे में जानना आपको, तो ये आपको जो है मिलती रहे जानकारी, इसके लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारे पास आप लोगों के लिए। एक छोटी सी चीज और मैं बता दूं कि देखो, अगर आपको CUET बीएड एंट्रेंस 2023 जो चल रहा है, अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सिलेबस कवर करना है मेरे साथ अगर आपको सिलेबस कवर करना है संतोष सर के साथ मेरे साथ, तो जस्ट फॉर 1500 रुपीज मैं आपको करवा रहा हूँ। 50 रुपए के आसपास पड़ेगा आपका पर डे का। 30 दिन का मैं मान के चल रहा हूँ, हो सकता है 30 का 35 दिन पे लगा दूं, 40 दिन पे लगा दूं सिलेबस कंप्लीट करवाने में, लेकिन हाँ तसल्ली से सिलेबस कंप्लीट करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ सारी चीजों को। तो ज्वाइन अगर करना चाहते हो बैच तो जल्दी से ज्वाइन करो, ज्वाइन द बैच फास्ट, बिकॉज एडमिशन सून विल बी क्लोज, जल्दी बंद कर दूंगा मैं बता दूं कि रिसेंटली अभी जो है मैंने बहुत सारे एग्जाम दे रखे हैं एनवीएस केवीएस में, तो कहीं ना कहीं कुछ जो है मेरे वहाँ पे एग्जाम्स, अगर जैसे एक जगह तो मैं इंटरव्यू देके आया हूँ नवोदय वगैरह में, तो आपको मैं पहले कह दूं कि जितना जल्दी मेरे से पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, क्योंकि इसके बाद हो सकता है फिर अगर मैं किसी जो है संस्थान में घुस गया तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि फिर मैं पढ़ा पाऊंगा कि नहीं आप लोगों को कभी और आगे। ठीक है, आगे के लिए मैं कह रहा हूँ सीटेट वगैरह बैच के लिए, बिकॉज सीटेट वगैरह या फिर और भी बैचेस जो है मैं चला रहा हूँ अभी। तो जो सीखना चाहते हो मेरे से सीख सकते हो। जस्ट फॉर 1500 रुपीज एंट्रेंस के लिए तैयारी कर लो अपनी। 75 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड वाले डोमेन से, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा भी रिस्क मत लेना, बिकॉज आपके सारे के सारे जो है सारी की सारी उम्मीदें इसी पे टिकी होंगी। अच्छा, जो 100 नंबर का जो 100 क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन माना जा रहा है कि 4-4 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा आपका। ठीक है, ध्यान रखना, तो 400 नंबर का आपका बन जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी दिस चैनल, और सपोर्ट करते रहो नॉलेज क्रिएशन को। हमेशा नॉलेज जो है दोस्तों बांटने की कोशिश किया करो, छुपा के मत रखा करो, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा आपका। ठीक है, चलिए लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, सभी जानकारी जो है लोगों तक शेयर कीजिएगा। बाकी दोस्तों एमएड अगर करना हो ना, तो एमएड का भी कोड वहाँ पे दे रखा था, एमएड का भी कोड दे रखा था, मैं थोड़ा सा बताना भूल गया एमएड के बारे में, बट एमएड का देखो यहाँ पे कोड दे रखा था, ये रहा एमएड के लिए आपका ये 015 कोड रहेगा, तो ये देख लेना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं जो है इस वीडियो को अब एंड करूंगा, बहुत ज्यादा हो गया। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट हेड, कीप स्माइलिंग, और अपडेट डालता रहूंगा। कहाँ डालूंगा बार बार कह रहा हूँ, ये रहा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है भैया ज्वाइन कर लो, आपका ही नुकसान हो जाएगा अगर नहीं करोगे तो। और दूसरे वाला जो चैनल मैं कह रहा था ये रहा, टीचिंग जॉब एग्जाम्स, केवीएस, एनवीएस, DSSB, सीटेट, बीएड, सब कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जानकारी आपको मिलती रहेगी मेरी साइड से, ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो, तो यहाँ पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय।